सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 221 मैं लिख भी देता हूं, आपको कभी बोलने में त्रुटि हो जाती है। 221 को आज हम पढ़ेंगे। 220 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। चलिए मित्रों, ये व्याकरण की कक्षा है और व्याकरण की कक्षा कौन पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप हमसे पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि आप इस कक्षा में पढ़ने के योग्य हैं अथवा नहीं हैं, क्योंकि इस कक्षा सबके लिए नहीं है। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको विपराभ्याम जे यहां तक सूत्रों का अध्ययन करा दिया था। बी और परापूर्वक जी धातु से भी क्या होता है, आत्मनेपद होता है, अन्यत्र उसको परस्मैपद होता है। आइएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा आंगो दो नास्य विहरणे। प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 20वां सूत्र है। बोलिएगा मेरे साथ, आंगो दो नास्य विहरणे, आंगो दो नास्य विहरणे। चलिएगा पदच्छेद देखते हैं। आंगः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, दाह पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, अनास्य विहरणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। इसके अंदर समास है। समासः आस्यस्य विहरणम, आस्य विहरणम, षष्ठी तत्पुरुषः। इसमें आस्य का अर्थ होता है मुख, या आस्य का अर्थ क्या होता है संस्कृत में, मुख होता है। तो मुख का विहरण का अर्थ है खोलना। यहां पर विहरण माने मुख का खोलना, तो वो हो गया आस्य विहरणम। ये षष्ठी व्यक्ति हो गया समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आस्य विहरणम का अर्थ हुआ मुख का खोलना। फिर नहीं है इसके अंदर, न आस्य विहरणम अनास्य विहरणम, तस्मिन् अनास्य विहरणे। अर्थात ये नई तत्पुरुष समास हो गया आपका। इसमें माने मुख के खोलने का निषेध कर दिया, अर्थात मुख का न खोलना, ये अर्थ हो गया। तो क्या अर्थ हुआ अनास्य विहरणे का, मुख के न खोलने के अर्थ में। ठीक है, इस संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में बताया कि अर्थ में इस बात को बताने के लिए भी क्या है, सप्तमी होती है। तो सप्तमी है यहाँ पर। सप्तमी का अर्थ है कि मुख को न खोलने के अर्थ में। ठीक है, चलिएगा अब इसमें अनुवृत्ति देखते हैं। अनुवृत्ति ऊपर से केवल और केवल आत्मने पद की आ रही है। अर्थ अनास्य विहरणेर अर्थे वर्तमानात् आंग पूर्वात् डुदाई धातोः आत्मने पदम भवति। ठीक है, क्या कहा, अनास्य विहरणे अर्थे माने मुख को खोलना अर्थ ना हो, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ हो, उस अर्थ में वर्तमान आंग पूर्वक डुदाई दाने जो धातु है, उस धातु से क्या होता है, आत्मनेपद होता है। समझ में आ गया? सरल अर्थ है। अभी उदाहरण देखिएगा, जैसे विद्याम आदत्ते। तो विद्याम आदत्ते का अर्थ है, आदत्ते माने ग्रहण करता है, धारण करता है। मुख का खोलना अर्थ नहीं है यहाँ पर।
तो आंग पूर्वक डुदाई धातु से क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया। अब ये धातु कैसी है, डुदाई, ये इत धातु है, इसके यहाँ की इत संज्ञा है, आपको याद है। इत संज्ञा होने से मित्रों ये कैसे है, इतुई, तो इत धातुओं से क्या होता है, स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, माने स्वरित धातु और इत धातुओं से क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता हो तो आत्मनेपद हो जाता है, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता हो तो परस्मैपद हो जाता है। यही आपको मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षा में। तो ये है इत धातु। इत धातु से यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल जाता तो इससे क्या प्राप्त था, आत्मनेपद, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता तो इसको क्या प्राप्त था, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, यही प्राप्त था। तो कह रहे हैं क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे ना मिले, यदि आंग पूर्वक डुदाई धातु का प्रयोग करेंगे और मुख ना खोलना अर्थ होगा तो उसको हमेशा नित्य ही आत्मनेपद होगा। इसलिए ये सूत्र बनाया है, ठीक है, इसलिए ये सूत्र बनाया है कि इसको अब अनास्य विहरण अर्थ में, माने मुख का खोलना अर्थ नहीं हो तो उससे भिन्न अर्थ में इसको आंग पूर्वक नित्य ही आत्मनेपद होता है, क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, जब मुख खोलना अर्थ होगा तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद हो जाएगा, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद हो जाएगा, ठीक है। पर उस पर नहीं जाना हमको, यहां पर सूत्र का जो अर्थ है उसका उदाहरण देखना है। अब देखिएगा, ये सूत्र मैंने आपको पहले बताए थे कि ये स्वरित यतः कर्तृप्राय क्रियाफल है, इससे तो क्या है, क्रिया का फल कर्ता को मिलता तब आत्मनेपद प्राप्त हो रहा था, और अन्यत्र क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद प्राप्त हो रहा था। तो दोनों में चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले, आंग पूर्वक डुदाई धातु को तो आत्मनेपद ही होता है, मुख खोलना अर्थ ना हो तो। चलिएगा, 2 बार बता दिया मैंने आपको। अब इसकी सिद्धि करते हैं, ठीक है। आदत्ते, आदत्ते की सिद्धि कर लेते हैं। आदत्ते का अर्थ है ग्रहण करना, ठीक है। क्या है, ग्रहण करना, वही मैंने बताया। अब देखिए, डुदाई धातु ले ली हमने, इसकी संज्ञा सारा कुछ पूर्वत होकर के और पूर्वत सब सूत्र लग करके तथा प्रकृत सूत्र से यहां पर क्या हुआ, ये आत्मनेपद हो गया बस, माने आंगु दो अनास्य विहरणे से क्या हुआ, आत्मनेपद हो गया, ठीक है, सीधा हो गया आत्मनेपद। आत्मनेपद का पूर्वत सारा फिर एक वचन है, तप प्रत्यय आ गया, क्या आ गया, तप प्रत्यय आ गया आत्मनेपद का, आंग पूर्वक है, अंगा की संज्ञा हो गई, दा बचा, और कर्तरी शप, क्या है, कर्तरी शप से शप विकर्ण आ गया। ये धातु क्या है, ज्योत्यादिगण की है, क्या, ज्योत्यादिगण की। ज्योत्यादिगण की होने से क्या है, ज्योत्यादिभ्यः श्लू, ये सूत्र है। ज्योत्यादिभ्यः श्लू कहता है कि ज्योत्यादिगण की यदि धातु है उससे उत्तर शप प्रत्यय आएगा तो उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। ये सूत्र ये लुक करता है। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, प्रत्यय के आदर्शन की लुक श्लू लुप संज्ञा होती है। अब देखिएगा, ज्योत्यादिभ्यः श्लू, ये पूरा सूत्र ये है 2 4 75, देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थ यहां लिखा हुआ है, अर्थ ज्योत्यादिभ्यो धातुभ्या उत्तरस्य शपः श्लुर्भवति, श्लू माने हट जाता है, आदर्शन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको श्लू, ये शप यहां से हट गया, आदर्शन हो गया। अब क्या बचा आपका, आ, ता और ता। अब यहां पर ये क्या है, शप का श्लू हुआ था, तो श्लू होने पर कुछ काम होते हैं, इसलिए तो श्लू किया है। श्लू होने से क्या काम हुआ, श्लऊ, ये सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का
10वां सूत्र है श्लौ। और एकाचो द्वे प्रथमस्य, श्लौ कहता है कि श्लौ के रहते हुए, माने श्लू माने प्रत्यय का दर्शन हुआ है, वही श्लू है। और क्या, श्लू के रहने पर जो पूर्व में धातु है, जो धातु है उसके प्रथम एकाच को 2 बार उच्चारण हो जाता, प्रथम एकाच समुदाय को। ठीक है, ये दोनों सूत्र माने ये अधिकार सूत्र है और ये विधि सूत्र है, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो श्लौ परतः धातो हो प्रथमस्य एकाच समुदायस्य द्वित्वम भवति। ठीक है, चलिएगा इसका भी मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये सूत्र है 6:1-10। क्या कहता है अर्थ? श्लौ परता अनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्य एकाचः अजादेर द्वितीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा अर्थ लिया है कि श्लू के परे रहते अभ्यास संज्ञा जिसकी नहीं हुई है, ऐसे धातु के अवयव प्रथम एकाच, क्या धातु का अवयव हो और वो क्या है, प्रथम एकाच माने पहला वाला एक अच समुदाय, उसके आगे पीछे के दोनों व्यंजन भी आ जाएंगे। ऐसे एकाच और अजादेर द्वितीयस्य, और जो अजादी धातु होगी उसको उसके दूसरे अच को होता है। ठीक है, यदि अजादी धातु में कोई दूसरा है तो उसको दूसरा होगा, और अजादी है उसमें दूसरा है ही नहीं तो फिर प्रथम कोई होगा। ठीक है, उसको एकाच समुदाय को द्वे भवता माने 2 बार उच्चारण हो जाता है। इतना ही मोटा समझ लीजिएगा। हो सकता है अभी आपको ये पूरा समझ में नहीं आए, पर मैं अभी आपको यहाँ सिद्धि में जितना बता रहा हूं उतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये यहां से एकाचो द्वे प्रथमस्य की अनुवृत्ति चलती है। ठीक है, ये प्रथम षष्ठाध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, तो इसी में उसमें जाकर के इसके ये मिल जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये श्लौ। अब यहां पर आपको देखना है कि ये दा धातु है। ठीक है, इसका भी अभ्यास नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, इसको द्वित्व हो गया, इससे 2 प्रथम माने इसमें तो एक ही अच है, प्रथम और द्वितीय की कोई बात ही नहीं है। तो आद्यंत वदे कस्मिन से वही प्रथम है वही द्वितीय है, ऐसा लग करके, अर्थात वो एक में ही प्रथम और द्वितीय का काम हो जाएगा। तो ये प्रथम एकाच क्या है, आ है, आ का आ से पहले दा है। ठीक है, बाद में कुछ नहीं है, बाद में तो ये अलग है, इसको नहीं कुछ करना। ठीक है, और यहाँ बीच में जो श्लू शब्द का श्लू हुआ था, तो प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान करके वो श्लू आ जाएगा। तो अब इसको दा को 2 बार उच्चारण हो गया। ठीक है, अब दादा को 2 बार उच्चारण हो गया, तो उसके बाद में पूर्वोभ्यास कहता है कि जिसको 2 बार उच्चारण हुआ है जिस धातु को, उस प्रकरण में एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, उस प्रकरण में जिसको 2 बार उच्चारण कहा गया है, उसका जो पहला वाला भाग है उसका नाम क्या रख देते हैं, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का नाम प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पर अभ्यास नाम संज्ञा है ही। तो ये पहला वाला, ये इसका जो पहला वाला इसका नाम हो गया अभ्यास। पूर्वोभ्यास माने पूर्व वाला अभ्यास संज्ञक हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। और फिर जो अभ्यास होता है उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। यदि दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाएगा। तो ये दीर्घ है, दीर्घ होने से इसको क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। तो ये दोनों सूत्र लग करके क्या बन गया, आ द दा त, ऐसा बन गया। ठीक है, मैं दोनों सूत्रों का आपको अर्थ दिखा देता हूं तो थोड़ा आपका संस्कार बन जाएगा ठीक से। ये देखिएगा, पूर्वोभ्यास अर्थ ये द्वे विहिते अस्मिन् प्रकरणे तयोर यह पूर्वः सोभ्यास संज्ञो भवति। माने जो इस प्रकरण में, जो 6वें अध्याय के प्रथम पाद के आरंभ में जो द्वित्व का प्रकरण चला है, उसमें 2 बार जिसका कहा गया है, उनमें से जो पूर्व वाला होता है उसका नाम अभ्यास संज्ञा कर दिया, अभ्यास संज्ञक नाम रख दिया। ठीक है, फिर उस अभ्यास का जिसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है मित्रों, उसको क्या होता है, कहते हैं कि ह्रस्व।
क्या हुआ, ह्रस्व। ह्रस्व माने अन्नस्याभ्यासस्य ह्रस्व भवति। अंग का जो अभ्यास होता है उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। अब आप यहां देखिएगा, ये यहां पर इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय अंग संज्ञा भी है। अंग का जो अभ्यास, अंग का अभ्यास क्या है इसमें, ये वाला अभ्यास है। तो इसको क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। दा को ये है, एक ही बात है, इसको क्या हो गया, ह्रस्व हो गया, ह्रस्व ऐसे। ठीक है। अब सार्वधातुकम अपित, क्योंकि लट लकार में आया है, ये कैसा है, तिनशित सार्वधातुकम से ये सार्वधातुक है, और अपित है, अपित होने से क्या है, सार्वधातुकम अपित से ये गितवत हो गया। गितवत होने से अंग के अधिकार में सूत्र है श्नाभ्यस्तयोराता। श्नाभ्यस्तयोराता कहता है कि श्ना और अभ्यस्त संज्ञक के आकार का लोप हो जाता है। ठीक है। इसकी क्या होती है, साथ साथ में यहां पर जिनका द्वित्व करते हैं तो उन दोनों की अभ्यस्त संज्ञा भी हो जाती है। अभ्यास संज्ञा तो पूर्व वाले की होती है और दोनों की क्या हो जाती है, अभ्यस्त संज्ञा। ये सूत्र है उभे अभ्यस्तम। ये क्या कहता है, अर्थात ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञे भवता। माने जो दो बार जिनका यहां पर उच्चारण कराया गया, दो बार जिसका द्वित्व किया गया है, उन दोनों की क्या हो जाती है, एक नई संज्ञा, अभ्यस्त संज्ञा। दोनों की इकट्ठी होती है, अलग अलग नहीं होती, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अभ्यस्त संज्ञा होने से अब क्या लगेगा, यहां पर देखिएगा, इन दोनों की क्या हो गई, अभ्यस्त संज्ञा। इनकी अभ्यस्त संज्ञा हो गई। अभ्यस्त संज्ञा होने से क्या है, अंग के अधिकार में श्नाभ्यस्त हो रहा था। अभ्यस्त जो होता है, ठीक है, उसके आकार का लोप हो जाता है। तो दीर्घ आकार है ये, इसका लोप हो गया इससे, श्नाभ्यस्त हो रहा था। पहले भी लगाया ये, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं उसका अर्थ। चलिए, ये सूत्र है। ठीक है। स्नाभ्यस्तयोरातः अर्थात स्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानां चांगानां आकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके किंगति परतः। ठीक है। क्या स्ना, स्ना की यहाँ कोई बात नहीं है, पर ये इस सूत्र का अर्थ है स्ना प्रत्यय और अभ्यस्त संज्ञक अंग के दीर्घ आकार का लोप हो जाता है सार्वधातुक के तंगित प्रत्यय के परे रहते। अब देखिएगा, आपकी शर्त पूरी घटेगी। यहां पर ये अभ्यस्त संज्ञक है, यहां पर है, ठीक है, और ये सार्वधातुक है, तिंशित सार्वधातुकम, गित है, सार्वधातुकम से गितवत है, और इसकी अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। तो क्या हुआ, इसके आकार का लोप हो गया। लोपात आदर्शनम लोपा, चला गया। क्या बचा, आ द हलंत हो गया तो। अब यहां पर संधि सूत्र लग गया खरीच। खरीच ने कहा कि झल को चर के परे रहते क्या हो जाता है, उसको खर के परे रहते, सॉरी, खर के परे रहते झल को चर हो जाता है। चलिएगा, इसका भी मैं अर्थ आपको दिखा देता हूं, बहुत दिनों बाद इसका अर्थ आपको दिखा रहा हूं। संधि का सूत्र है, वैसे आपको आना चाहिए। ये आपका खारीचा 8-4-54। ठीक है। अर्थ खारी परता झलाम चर आदेशो भवति। माने खर का अर्थ होता है वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण। ठीक है। और श, ठीक है, इनके परे रहते जो पूर्व में वर्ग के झल माने चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला और ऊष्म, ये वर्ण हो, उनको क्या हो जाता है, उसी का पहला अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, चर हो जाता है। ठीक है, चर हो जाता है। अब देखिएगा, चर हुआ,
ये द है, ये खर है, तो द को अपने ही वर्ग का स्थानीय अंतरतमा लग करके क्या हो जाएगा, अक्षर माने पहला, इसको द का क्या होगा, त होगा। द वर्ग में तत्त वर्ग में आता है, तो इसको क्या हो गया, त हो गया। तो क्या बन गया, आदत्ते। ये आदत्ते की सिद्धि बना दी हमने। क्या बना दी, आदत्ते की सिद्धि बना दी। चलिए, तो इस सूत्र का आप ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया पूरा अर्थ। ठीक है, तो इसको आत्मनेपद हो गया। तो दो अनास्य व्याहरणे ये हो गया आपका। ठीक है, आंगो दो अनास्य व्याहरणे। आइएगा, अब आगे के सूत्र लेते हैं। अब सरल हैं, अब सिद्धि कम आएंगी। ठीक है, क्रीडोनु संपरिभ्यश्च, क्रीडः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुसंपरिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक है, समास अनुश्च समच परिश्च अनुसंपरयः तेभ्यः अनुसंपरिभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया जी, बोलो, इतरेतर योग द्वंद्व। ये क्या है, अनु उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है और परि उपसर्ग है, तीन उपसर्ग है वास्तव में। ठीक है, और ये क्रीड धातु है। मोटा मोटा अर्थ आपको ज्ञात हो गया। आइएगा, अब अर्थ कर लेते हैं, कुछ विशेष नहीं है इसमें। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें, आंग आहा आत्मने पदम, दो की आ रही है, आंगा के ऊपर वाले सूत्र से आ रही है। अर्थ अनुसंपरि इत्येवं पूर्वात् आंग पूर्वाच्च क्रीड धातोर आत्मने पदम भावती। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें विशेष। कहते हैं कि अनुसम परि इति एवं पूर्वात् माने अनुपूर्वक, संपूर्वक, परिपूर्वक अथवा आंग पूर्वक। चार उपसर्ग हो गए, एक ऊपर से आएगा, तीन इसी में पड़े हुए। कहते हैं इनमें से किसी माने अनुपूर्वक क्रीड, संपूर्वक क्रीड, परिपूर्वक क्रीड और आंग पूर्वक क्रीड धातु होगी प्रयोग में, तो उसको क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। इसको क्या प्राप्त था, परस्मयी पद। क्या प्राप्त था, बोलो, परस्मयी पद, क्योंकि परस्मयी पदी धातु है। शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद प्राप्त है, इसलिए बोलते क्रीडति। परंतु ये सूत्र नियम बना रहा है कि अनु, सम, परि और आंग पूर्वक यदि क्रीड का प्रयोग करेंगे तो उसको परस्मयी पद नहीं होता है, उसको क्या होता है, आत्मनेपद हो जाता है। उदाहरण देखिए, अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, आक्रीडते, आत्मनेपद हो गए। यदि इनके अलावा कोई दूसरा उपसर्ग होगा या बिना उपसर्ग के होगी तो क्या बनेगा, क्रीडती, ऐसा बनेगा, ध्यान देंगे। अब आपको ध्यान रख लेना है अपना, इन चार उपसर्ग पूर्वक तो ये आत्मनेपदी है, बाकी अन्यत्र परस्मैपदी है। इसमें वो नहीं लगेगा, स्वरतीता कर्तव्य क्रियाफल इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि स्वरतीत नहीं है, इत नहीं है, इसमें सीधा ही शेषात कर्तरी परस्मय पदम लगता है। चलिए, चलिए, बहुत सुंदर। आइएगा, उदाहरण आपको दिखा दिए, उदाहरणों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ विशेष इसमें आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है।
देखिएगा, अनुक्रीडते बनाना है तो क्या है, अनु है, अनु उपसर्ग आ जाएगा, क्रीड धातु है आपकी, ठीक है, क्रीड ऐसी हो गई। और फिर इससे, इस सूत्र से क्या हो गया, अनुसंपरिभ्या, क्रीड से इससे क्या हुआ, आत्मनेपद हो गया, आत्मनेपद का पूर्वत्व आ गया एक वचन में, और यहां बीच में कर्तरी शप से शप हो गया, ये भुआदिगण की है इसलिए शप हो गया, ये हो गया, ये चला गया, आ बच गया इसका, ठीक है। तो क्या बना, आनो और क्री डा और आ और ये आत्मने पदानाम टेरे से ये हो गया। अब मिला दीजिए इसको तो अनुक्रीडते बन गया, और कुछ करना ही नहीं इसमें, गुण वृद्धि कुछ भी प्राप्त ही नहीं है इसको, क्योंकि ना तो सार्वधातु कार्धातु का यू लगेगा ना इसमें, ना पुगंत लघु पदस्य से अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये दी गई है इसलिए। तो यहाँ गुण को कुछ प्राप्त ही नहीं है, तो बस ये मिला दीजिएगा, अनुक्रीडते बन गया, ये सूत्र घट गया बस केवल। इसी प्रकार से सम बना लेंगे तो सम और क्रीडते बन जाएगा, और ये मौनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा मकार को। परिपूर्व परिक्रीडते, आंग आंग पूर्वक आक्रीडते, बस ये उदाहरण है, इसमें कोई सिद्धियां है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। सामाव प्रविभ्यास्थाः, प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 22वां सूत्र है, पदच्छेदः। सामाव प्रविभ्याः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, स्थाः पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, दो पद हैं। समास, सम च अवश्च प्रश्च विश्च सामाव प्रवयः तेभ्यः सामाव प्रविभ्यः इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, ये इतने उपसर्ग, चार उपसर्ग है, और ये स्था धातु है, उसका स्था बन जाता है, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें है आत्मनेपदम की, ठीक है। अर्थ क्या बनेगा, अर्थ, आइए, सम अव प्र वी इत्येवं पूर्वात् स्था धातोर आत्मनेपदम भवति। सरल अर्थ है बिल्कुल। अब संपूर्वक अथवा अवपूर्वक अथवा प्रपूर्वक अथवा विपूर्वक, कुछ में कोई एक उपसर्ग हो या दो हो, कुछ भी हो, ठीक है, इकट्ठे नहीं चाहिए, सारे इकट्ठे हो ऐसा नहीं है। तो इन पूर्वक यदि स्था धातु का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या हो जाता, आत्मनेपद हो जाता है। क्या प्राप्त था, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद प्राप्त था, तो आत्मनेपद कर दिया, ठीक है। अन्यत्र इसको क्या बनेगा, तिष्ठति बनेगा, मानो कोई दूसरा उपसर्ग हो अथवा बिना उपसर्ग क्या रहेगा, परस्मय पद, और ये उपसर्ग होंगे चार, तो क्या होगा, आत्मनेपद। संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते, कुछ भी नहीं, सरल है सिद्धि, ठीक है। एक सूत्र लगेगा बस, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। आइएगा मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा, यहां पर आप कर लीजिएगा। हम पहले लेते हैं, समपूर्वक है ये, सम और स्था धातु है, ठीक है, ठीक है, स्था नहीं है वैसे, वास्तव में क्या धातु है, ऐसी धातु है, स्था ऐसी है, पहले भी आ चुका है ये, ठीक है। तो स्था गोरिच पर आया है, ध्यान दीजिएगा, स्था गोरिच दूसरे पाद में आया था। तो स्था ये धातु है, तो इसको क्या है, उपदेश में ही क्या, धात्वादेश सह, सह से क्या हो जाता है, इसको हो जाता है स, और निमित्ता पाए नैमित्तिक कस्याप्यपाया, माए निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है, तो ये था, ये श हट गया, तो ये था तो था आ गया, तो ये क्या धातु बन जाती है, वास्तव में ऐसी बन जाती है स्था, ठीक है। अब ये बन गई आपकी सम और ये स्था, इस सूत्र से क्या हो गया, आत्मनेपद क्या प्राप्त था, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद प्राप्त था।
तो इसने कहा आत्मनेपद होगा, तो आत्मनेपद होने से पूर्व सभी प्रत्यय ला करके ता आ गया, ठीक है। और कर्तरी शप से शप आ गया यहाँ बीच में, ठीक है। शप का शा और पा ये चला गया, अवचा, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब यहां पर एक सूत्र लगना है। इस शप के परे रहते इसकी क्या है, यस्मात् 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 प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, ठीक है। ये अंग संज्ञा है स्था के शब्द के परे रहते। तो इस अंग संज्ञा के होने पर क्या एक सूत्र है, पा घ्रात्मा स्थामना इत्यादि। मैं दिखा देता हूं सूत्र। ये सूत्र क्या करता है, इसको तिष्ठादेश कर देता है। ये सूत्र है, बड़ा सूत्र है, देख लीजिएगा, 7-3-78वां सूत्र है, 78, ठीक है। ये क्या कहता है, पाघ्रात, ये पाघ्रात्मा स्थामना दान दृश्यर्थ सर्ते शद सदाम पिब जिग्र धाम तिष्ठा माना यच्छ पश्यर्छ धौशीय शीदाह। बड़ा सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है यहाँ अर्थ में, अर्थ पापाने घ्रा गंधोपादाने धमास शब्दाग्नि संयोगयोः ष्ठागत निवृत्तौ, ठीक है। मनाभ्यासे दान दाने दृश्य प्रेक्षणे ऋगत प्रापणयोः श्रीगतौ शदलि शातने शदलि विशरणगत्य वसादनेषु इत्येतेषाम् अंगानां स्थाने यथाक्रमं पिब जिघ्र धाम तिष्ठा माना यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शीय सीद इत्येते आदेशाः भवन्ति शिति प्रत्यये परता। थोड़ा बड़ा अर्थ है, पूरा आपको समझ लीजिएगा। ये धातुएं पड़ी हुई हैं, इन धातुओं को कहा कि शित प्रत्यय के परे रहते हैं। जो ये धातु जब अंग बन जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है, तो इनको क्रमानुसार यथासंख्य अनुदेश समान अंश से यथाक्रमम माने जिस क्रम में यहाँ पड़ी हुई है इसी क्रम में यहाँ आदेश पड़े हुए हैं, ये इनको आदेश हो जाते हैं। यहाँ स्था धातु पड़ी हुई है आपकी, ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, ठीक है। और ये आदेश है आपके पिब जिग्र धाम तिष्ठ, ये वाला आदेश चौथे नंबर पर आदेश है, ठीक है। तो ये कहता है कि शिट प्रत्यय के पहले स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है। इसमें जो आकार है बाद में तिष्ठ में वो उच्चारण के लिए है, कारांत आदेश होता है और तिष्ठ आदेश हो जाता है, बस ये इतना कहता है शिट प्रत्यय के परे रहते। अब आपका जो ये था यहां पर, ये हमारी स्थिति क्या बन गई थी, सम और ये इसको स्था को तिष्ठ आदेश हो गया, और ये शब का और आत्मा ने पता नाम तेरे से ये हो जाएगा। तो ये सम तिष्ठ आते, ठीक है। अब यहां पर क्या मौन स्वर से इसको अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण और वापदांत से, वापदांत से क्या है, अनुस्वार को विकल्प करके पर सवर्ण हो गया। पर सवर्ण माने तक का वर्ग वाला हो, तक के वर्ण वाला हो गया। तक के वर्ण वाला यदि अनुस्वार करेंगे तो न होता है, ठीक है, 5वां होता है अनुस्वार को कुछ करते हैं तो ये वापदांत से लगता है इसमें, ठीक है। तो वापदांत से इसको अनुस्वार माने मौन स्वर से अनुस्वार हुआ, फिर वापदांत से वापदांत से सूत्र क्या है, वापदांत, ये 8वें अध्याय का है, ठीक है, चौथे पाद का। देखता हूं मैं आपको दिखाता हूं, यदि मैंने यहां पर पीडीएफ बनाई होगी आपके लिए तो। हाँ नहीं बनाई है, सरलता इसलिए मैंने विशेष नहीं बताया, ठीक है। तो ये बन गया वापदांत से अनुस्वार को परसवर्ण होकर के न हो गया, संतिष्ठते बन गया। ऐसे ही आपका बनेगा वापदांत की संख्या मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि आप कहां ढूंढेंगे, हो सकता है आपको कठिनाई हो जाए। वापदांत से ये आपका सूत्र है, संख्या लिख लीजिएगा 8 4 52, ये वापदांत की संख्या है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको अपने अष्टाध्याय में। नहीं ये 52 नहीं 58 है, दिक्कत आ जाएगी आप क्या
आठवें अध्याय के चौथे पाद का 58वां सूत्र है, ठीक है, देख लीजिएगा वहीं पर। ये हो गया आपका। चलिए मित्रों, और इसी प्रकार से बिल्कुल अब क्या करेंगे आप, अपपूर्वक स्था को अवतिष्ठते बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। प्रपूर्वक स्था को प्रतिष्ठते बन जाएगा, विपूर्वक वितिष्ठते बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा में मैं आपको ये 3 सूत्र पढ़ाता हूं। 3 सूत्र हमने पढ़ लिए, 1 और 2 और 3। चलिएगा, आगे की कक्षा में आपको और कोशिश करूंगा अधिक सूत्र पढ़ाने की, ठीक है। तैयारी करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।